अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शालू एकेडमी से आपकी टीचर। आज हमने स्टार्ट करना था थर्ड चैप्टर। मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, कुछ मेरे काम आ गए थे और मैं बिज़ी थी। चैप्टर नंबर 3 है 9th क्लास का, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। इसमें आपका जो पेपर में आता है वो असेसमेंट पीरियड जो वेटेज है वो 10% है। और आपके मेजर कंसेप्ट दो हैं, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये जो सब कुछ मैं पढ़ाती हूँ ये मैं पिंडी बोर्ड से रेलिवेंट होकर पढ़ाती हूँ। जो 22 रावलपिंडी बोर्ड है उस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ाती हूँ। सबसे पहले देखें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इतना इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ये सारा इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, या मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देती हूँ कि पीरियोडिक टेबल असल में है क्या। ठीक है, ये आपको सामने ये नज़र आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये हाइड्रोजन से और ये सारा इसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। आपने इस चैप्टर में इसके बारे में सब कुछ स्टडी करना है। इसका सबसे पहला टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, डोबर्नर ट्राइएड्स। डोबर्नर ट्राइएड्स, इसमें आपने सबसे पहली जो चीज़ करनी है वो आपने यही करनी है, डोबर्नर ट्राइएड्स। डोबर्नर ट्राइएड्स, ट्राइएड्स का मतलब होता है थ्री। ठीक है, ग्रुप कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें कितने एलिमेंट्स हो, थ्री एलिमेंट्स हो। तो डोबर्नर एक केमिस्ट था जिसने क्या किया था, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए थे। अब उसने ग्रुप ऐसे बनाए थे कि जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास था वो बाकी दो, जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास था वो बाकी दो के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल था। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाई जा रही है, कैल्शियम 40, इसका एटॉमिक मास प्रोटियम का 88, बेरियम का 137। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसने क्या किया है, ये जो 88 आया है, तो अगर आप 40 और 137 का लो एवरेज लो, यानी कि 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2 करो तो आपके पास आंसर आएगा 88, जो कि स्ट्रोटियम का क्या है, मैथ नंबर है। तो ये इसने इस एग्जाम्पल साथ दे दिए, ये आपने यहाँ से करना है। ठीक है, जर्मन केमिस्ट से लेकर 130 इज द एवरेज मास ऑफ बैरियम। ठीक है, इस लाइन तक। उसके बाद है कि ये इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उसके बाद जो न्यूलैंड था, न्यूलैंड एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, अपना एक पीरियोडिक टेबल का रूल निकाला था जिसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेवस। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेवस, उसने देखा था कि जो एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हर 8 एलिमेंट्स के बाद उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, रिपीट हो रही हैं। यानी कि ये एक का ग्रुप है, ये एक 8 का ग्रुप है, ये एक 8 एलिमेंट्स का ग्रुप है। तो हर 8 एलिमेंट्स के बाद क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। उसने क्या किया कि उनको एटॉमिक मैसेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से 8-8 ग्रुप क्या किए, 8-8 ग्रुप बना दिए एलिमेंट्स के। ठीक है, तो इसको भी जैसे एक म्यूजिकल नोट्स में होता है, म्यूजिकल नोट्स दिए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जैसे एक सीक्वेंस दी जाती है 8-8 एलिमेंट्स की, तो उससे इसने भी क्या किया, ऐसी 8-8 एलिमेंट्स की सीक्वेंस बना के तो इस तरह अरेंज कर दिया। ठीक है, इसको भी इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, इसको भी इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि इसने बहुत सी खाली जगह नहीं छोड़ी थी। अभी एलिमेंट्स कुछ डिस्कवर होने थे 1964 में, अभी कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, तो उसने खाली जगह नहीं छोड़ी थी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के। इसके अलावा उस टाइम नोबल गैसेस का भी खास कॉन्सेप्ट नहीं था। तो आपने करना है सबसे पहले कि न्यूलैंड पुट फॉरवर्ड हिज ऑब्जर्वेशन। लाइन नंबर 3, न्यूलैंड से लेकर आपने एट दैट टाइम तक करना है। ठीक है, और इसमें आपके पे यहाँ तक नोट्स तक इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी, न्यूलैंड से लेकर नोट्स तक, और आगे यहाँ से आ जाएगा डीमेरिट या डिफेक्ट। ठीक है, हिज वर्क से लेकर टाइम तक डिफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद थर्ड था मैनली पीरियोडिक टेबल।
मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट था, ठीक है। उसने क्या किया था, एलिमेंट्स की हॉरिजेंटल रोज बना दी थी। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा था वैसे वैसे उसने क्या किया था, एलिमेंट्स की हॉरिजेंटल रोज बना दी थी, जिसको उसने नाम दिया पीरियड्स, ठीक है। और अब इसकी वजह से क्या है कि जो इस तरह वर्टिकल एलिमेंट थे, यानी कि ऊपर से लेकर टॉप से बॉटम तक जो वर्टिकल एलिमेंट आ रहे थे, उनकी क्या है प्रॉपर्टी सेम हो रही थी, ठीक है। जो वर्टिकल कॉलम बन रहे थे उनकी प्रॉपर्टी सेम आ रही थी। मेंडलीव क्या था, एक रशियन केमिस्ट था। उसने क्या किया कि एटॉमिक मैसेज के इंक्रीजिंग ऑर्डर को लेके उसने क्या है हॉरिजेंटल रोज बना दी थी, ठीक है, एलिमेंट्स की। हॉरिजेंटल रोज में एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था। इस तरह जो टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स आ रहे थे एक दूसरे के नीचे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी। उसके बाद है जी, इसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है, उसको उन्होंने पीरियोडिक टेबल कह दिया। उसके बाद है पीरियोडिक लॉ क्या है कि जो उसकी पीरियोडिक फंक्शंस हैं, ठीक है, तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की पीरियोडिक फंक्शन है वो एक्चुअल में उसके एटॉमिक मैसेज हैं, ठीक है। यानी कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो एक्चुअल में उसके पीरियोडिक फंक्शन किसके हैं, एटॉमिक मैसेज के। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे डिफेक्ट, ठीक है, डिफेक्ट आप लिखेंगे। अब आल्थो जो मेंडलीव था उसने क्या किया कि पीरियोडिक टेबल दे दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ डिफेक्ट थे या डीमेरिट थे। डीमेरिट सबसे पहले क्या था कि इसने आइसोटॉप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। क्योंकि आइसोटॉप्स में जो उसके एटॉमिक मैसेज होते हैं, आपने पीछे पढ़ा, वो डिफरेंट होते हैं। अगर एटॉमिक मैसेज के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए तो क्या है कि डिफरेंट जगहों पे आइसोटॉप्स आ जाते हैं। यानी कि एक एलिमेंट है तो उसके तीन आइसोटॉप है, तो वो पीरियोडिक टेबल में तीन जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसने आइसोटॉप की पोजीशन को भी नहीं एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ करेंगे पीरियोडिक टेबल तक। इसमें आप लिखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसके बाद आपने यहाँ से करना है, यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट से यहाँ तक मैसेज तक, इसमें आपका आ जाएगा पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, हिज फेलियर से लेकर एलिमेंट्स तक। उसके बाद आपका टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। 1913 में जो एच मॉजले था उसने क्या किया कि एक नई प्रॉपर्टी एलिमेंट की इंट्रोड्यूस की, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसने एक नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस की जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसने ऑब्जर्व किया कि अगर हम क्या करें पीरियोडिक टेबल में, क्या है कि एटॉमिक मैसेस को छोड़ के, यानी कि एटॉमिक मैसेस को छोड़ के हम क्या करें, अगर हम यूज़ करें, अगर हम इसके एटॉमिक नंबर्स को यूज़ करें तो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट प्रॉपर हो जाएगी। तो इसने क्या किया, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर को लेके एलिमेंट्स की इसी तरह हॉरिजेंटल रोज बनाई, ठीक है। उसको इसने कहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद उसने पीरियोडिक लॉ दिया। इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे आ गया है जी एटॉमिक मैसेज, और यहाँ पे आ गया है जी एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये इसमें फ़र्क है। इसके अलावा इसने क्या है, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उसकी भी कोई खाली जगह नहीं छोड़ी, ठीक है। तो इसका ये था सॉरी, इसने खाली जगह छोड़ी थी, और ये इसका क्या था, पॉजिटिव पॉइंट था कि इसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की क्या की, खाली जगह छोड़ दी, ठीक है। आपको क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है बाईस रावलपिंडी में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप यहाँ से शुरू से करेंगे और यहाँ थर्ड लाइन पर टेबल तक, ठीक है। उसके बाद है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये जो आपको इटैलिक में नज़र आ रहा है, ये आपने लिखना है प्रॉपर्टी से लेकर नंबर्स तक, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये हम कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर आप कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड टॉपिक्स के रिलेटेड पूछना है तो आप
कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।